तो गाइज इस वीडियो में हम लोग कुछ अपने लिए नोट्स बनाएंगे और कुछ और आगे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम तक हमने ये सब देख लिया था कि व्हाट डज दिस, हमारे पास ये जो अर्थ है उसकी पूरी की कंटिन्यूटीज डिसकंटिन्यूटीज क्या थी। मेंटल तक हम लोग पहुंच गए थे। हम स्टार्ट करते हैं, सीधा मेंटल पे आते हैं। तो मेंटल की जो थिकनेस है वो अराउंड 2900 किलोमीटर के आसपास है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट रिजिड पार्ट। समझ रहे हो ना, क्रस्ट यही वाली बात है जो हमारा अर्थ है, ये जो इधर कोर हो गया, फिर हमारे पास ये मेंटल हो गया। तो इसका ये अपर मोस्ट पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये सब चीजें लिथोस्फीयर बनाती है। लिथोस्फीयर फिर इसके ऊपर खड़ा होता शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसी मेंटल में इसके अंदर और जाओगे तो हमें मिलना शुरू होता है एक सेमी मोल्टन रॉक मटेरियल पिघला हुआ, जिसको अपन बोलते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्मा। तो ये जो मैग्मा है वो सेमी मोल्टन रॉक मटेरियल जो मेंटल की यहाँ पे मिलना शुरू होता है, वो कैसे बनता है? वो बनता है ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन। तो अर्थ के अंदर कंटिन्यूअसली आप देखोगे, अर्थ के अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आता रहता है। अभी क्या डिस्टर्बेंसेस आ रहे होते हैं वो मैं तुम्हें एक बार समझाता हूँ यहाँ पे, कि अर्थ के अंदर जो कंटिन्यूअसली डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसका मतलब हो रहा है कि भाई हमारे आप जहां पे अभी बैठे हो सकता है वहां पे भी बहुत बार भूकंप आ गए हो और आके निकल गए हो, बट इंटेंसिटी की बात है। तो ये इस पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर, कन्वेक्शन करेंट्स। अब ये क्या है वो बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर हमारे पास कुछ कंटिन्यूअसली, कहा मेंटल में कंटिन्यूअसली ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। वो क्या करती है, आपस में कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। कैसे कर रही है? वो मूव कर रही है एक जगह। अब क्या होगा, अगर बाय चांस ये मान लो ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, प्लेट 4 है, अगर कोई भी दो प्लेट सामने सामने आ गई तो वो क्या होना शुरू होगी, टकराना शुरू होगी। इसको और अपन ऐसे बना के देखते हैं और समझते हैं। मान लो ये एक प्लेट 1 है, ये एक प्लेट 2 है, ये दोनों आमने सामने आ गई, क्या बात होगी, दोनों आपस में आके सामने टकरा जाएंगी। अब टकरा जाएंगी तो क्या होगा, कोई प्लेट अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है तो वो ऊपर चढ़ जाएगी। वो सिमिलरली वहां देखा होगा तुमने कभी ना कभी, कोई दो ट्रेन, बहुत मूविंग ट्रेन आमने सामने आ जाती तो एक ऊपर चढ़ जाती, एक बेचारी नीचे। तो यहाँ पे भी वही केस हो जाएगा। तो अगर P2 कमजोर है और P1 इसके ऊपर चढ़ गई तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई तरीके के माउंटेन्स बन जाएंगे, यंगफोर्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयास। तो कंटिन्यूअसली ऐसे ही हो रहा है। हमारी कंट्री इंडिया की जो एशियन प्लेट है और वहां से जो रशिया की प्लेट है, वो आपस में एक दूसरे से टकराते जा रही है, ऐसे टकरा रही है और ऐसे करके बढ़ते जा रही है। तो ये वाला केस है, ये वाली चीज है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। दो प्लेट्स का कंटिन्यूअसली टकराना एक कहते हैं हम उन्हें कन्वेक्शन करेंट्स। तो अर्थ के अंदर ये चीजें लगातार चल रही है। बस डिफरेंस इस बात का है कि अगर बहुत ज्यादा स्पीड में है तो अर्थक्वेक्स हमें दिखते हैं। जैसे आप देख रहे होगे रिक्टर स्केल पे 6 का 7 का 7 डिग्री 6 का या फिर 7 का इंटेंसिटी मिलती है हमें, बट अगर कम की है तो हमें कोई महसूस नहीं होता। ये वाले केसेस हैं, ठीक। अब हम आते हैं हमारे अर्थ के सबसे लास्ट वाले कोर में आते हैं। तो कोर भी जो है वो हमने तुम्हें बताया, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। कोर भी जो है हमारे पास वो दो पार्ट्स में आते हैं, एक इनर कोर है और एक आउटर कोर है। तो कोर में मेनली जो है, कोर जो है वो हमारे पास दो मटेरियल से बना रहता है, एक निकल और फेरम। तो ये ऐसा हुआ कैसे, निकल और फेरम, मतलब ये तो क्या है, ये चीज भी बताई मैंने कि भाई ग्रेविटी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा हैवी एलिमेंट्स है वो नीचे चले गए। तो कोर में फेरम और निकल जो हैवीएस्ट एलिमेंट्स है वो नीचे चले गए, और ऊपर जो सबसे हल्के वाले एलिमेंट्स है जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, ये ऊपर ही रह गए। तो हमें क्रस्ट में ये चीजें मिलती है और यहाँ पे ये चीजें मिलती है, ये रीजन। तो अगर तुमसे पूछा जाए गिव रीजन व्हाई निकल एंड फेरम इज फाउंड एट द कोर नॉट एट द टॉप, मिलता टॉप में भी है बट यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, बट वो भी कैसे फॉर्म में मिल रहा होगा, मोल्टन फॉर्म में मिल रहा होगा। रीजन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। आगे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर वेरीज बिटवीन, अब जितना कोर के अंदर पहुंचोगे टेम्परेचर तो बढ़ ही जाएगा। तो बहुत ज्यादा हैवी टेम्परेचर है। हैवी टेम्परेचर कितना है, 500 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में इसमें टेम्परेचर आता है। डेंसिटी यहाँ पे भी 9.9 से लेके 13.1 तक। यहाँ की डेंसिटी मैंने लिखी 3.4, शायद लास्ट टाइम मैंने कुछ और बता दी थी, तो जरा ध्यान देना, इस पॉइंट को एरेज करके फिर से सही कर लेना। तो 9.9 से लेकर 13.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक की इसके बीच में डेंसिटी रहती है, किसकी, कोर की, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक अपन खत्म करते हैं। अब आते हैं हम हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको अपन कहते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स।
क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर हमें चीजें मिलेगी क्या, एक तो ये कंसेंट्रिक लेयर्स, राइट, और दूसरा क्या मिलता है हमारे पास, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो जरा रॉक्स एंड मिनरल्स में दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या चीज है। रॉक का मतलब है हमारे अर्थ के ऊपर ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट मास, कोई भी ऐसा नेचुरल मास, हर एक चीज नेचुरल मास जो भी हमारे अर्थ के ऊपर है वो सब रॉक है। बट मिनरल क्या है, मिनरल वो चीजें हो जाएगी जो हमारे लिए यूटिलाइज, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पत्थर को तुम देख सकते हो, पत्थर के अंदर मिनरल्स होते हैं ना, तो ये वाली चीजें, ये बहुत बेसिक सा डिफरेंसेस है। तो हम इसी रॉक्स और मिनरल्स में, इन्हीं रॉक्स और मिनरल्स में हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं रॉक्स, और वो भी कौन से वाले रॉक्स हम पढ़ते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो हमारे इन जियोलॉजिस्ट ने इन रॉक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है जो कि फायर के कारण फॉर्म होते हैं, इसे उन्होंने बोला, एक कैटेगरी जो कि फायर के कारण फॉर्म हो, उसे उन्होंने बोला इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। एक कैटेगरी है जो कि इसी इग्नियस रॉक्स पे थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, उनके कारण फॉर्म होते हैं, उसे वो बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उसे क्या वो बोल रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सिमिलरली एक और कैटेगरी आती है जो इग्नियस और सेडिमेंट्री पे कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, इन दोनों पे फिर वो फॉर्म होते हैं, उसे वो बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ध्यान दें, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक ही हमारे पास 3 ही टाइप्स के रॉक्स हैं, और इन्हीं में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो कई बार इग्नियस से मेटा, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्नियस, तो इस चीज को हम बोलेंगे रॉक साइकिल। ये आने वाले चैप्टर में हम और देखेंगे, आगे आने वाली क्लास में अपन और देखेंगे। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये 3 रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स में हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं इग्नियस। बट हाँ, मैं तुम्हारे लिए और थोड़ा डीप में चलते हैं। अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन पे डिवाइड करूँ ना, तो हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स आते हैं। एक आते हैं फेल्सिक और एक आते हैं मेफिक। फेल्सिक और मेफिक ये 2 टाइप के रॉक्स हैं। फेल्सिक और मेफिक, जिसके अंदर फेल्ड्स्पार बहुत ज्यादा होता है। फेल्ड्स्पार एक मिनरल है, उसको अपन कहते हैं फेल्ड्स्पार, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा है तो वो एक फेल्सिक इग्नियस रॉक होगा। मेफिक जिसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन की कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट पे। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पे आते हैं ना, ये कंटेंट पे बेसिस है, और लोकेशन पे आते हैं, तो हमारे पास आता है जो तुम्हारे कोर्स में, उसे कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव। और एक दूसरा आता है, इसको कहते हैं अपन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव और ये वाला इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव। तो इस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये उसके एरिया के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है। इंट्रूसिव को भी बस कोर्स में इतना है, बट मैं तुम्हें फिर एक और चीज एक्स्ट्रा बताता हूँ। इंट्रूसिव में भी हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है जिसको बोलते हैं अपन प्लूटोनिक, प्लूटोनिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लूटोनिक में क्या होता है हमारे पास, एक ग्रेनाइट, ये वाले जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, उससे बोलते हैं, तो ग्रेनाइट होता है प्लूटोनिक। और एक और जो दूसरा आता है, इसको बोलते हैं अपन हाइपेबैसल। ये सिर्फ मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि प्लूटोनिक होता है और हाइपेबैसल होता है। अपन इसको भी थोड़ी देर मिटा देंगे और सिर्फ हम 2 ही पढ़ेंगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रूसिव जो थोड़ा अंदर होगा, एक्सट्रूसिव जो इंट्रूसिव के ऊपर होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है अपन को पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन जो होते हैं, वो देखा होगा तुमने, स्ट्रेटिफाइड रहते हैं, मतलब लेयर्स में जमे रहते हैं। स्ट्रेटिफाइड है मतलब इस तरीके से, ये एक लेयर, फिर 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 ऐसे लेयर्स में बनी रहती है। इसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और थर्ड है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है, इसके अपन एग्जांपल्स देख रहे हैं, इन दोनों के चेंजेस होते हैं, उसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है शीस्ट, SHEIST, शीस्ट। एक होता है इसका नीस, GNEISS। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं हमारे पास। हाँ, इसमें मैंने बताना भूल गया, तो मैं इसके एग्जांपल है अपने पास ग्रेनाइट प्लूटोनिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हाइपेबैसल का हमारे पास डोलेसाइट एग्जांपल है। ये वाली चीजें, तो अपन इस सबको, इस छोटे से चार्ट को अपन समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और वापस से हम आते हैं सिर्फ जो हमारे कोर्स में। ये मैंने तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया, तो इसको मिटाते हैं अपन। सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि हमारे पास इंट्रूसिव है और एक्सक्लूसिव है। तो
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, पहली हेडिंग डालते हैं हम अपन इसको मिटा के कि इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। इग्नियस में भी हम आएंगे सबसे पहले हमारे पास कौन से वाले पे, इंट्रूसिव में भी हम आएंगे हमारे पास सबसे पहले इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तो अपन नोट्स बना रहे थे इग्नियस रॉक्स को लेकर। तो इग्नियस रॉक्स जो है क्या लिखा है हमने, सबसे पहला वाला पॉइंट कि इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स और ओरिजिनल रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी, ऐसा बोलते हैं कि व्हेन द अर्थ जब हमारी बनी ना, जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले रॉक्स यही थे, इग्नियस रॉक्स ही थे। फिर उनका धीरे धीरे कूलिंग होता गया, फिर उनके ऊपर धीरे धीरे अर्थ के दूसरे वेदरिंग फिनोमिनास पड़ते रहे, तो फिर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक आना शुरू। तो इग्नियस रॉक्स क्या है, ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी और ओरिजिनल रॉक्स, फॉर्म्ड बाय कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिलिकेट और मैग्मा। सिलिकेट और मैग्मा का जब कूलिंग हुआ, उसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ, जब थोड़े बड़े बड़े ग्रेन्स में फॉर्म होना शुरू होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। मतलब ये अर्थ के फायर एलिमेंट के कारण, जब अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा हीट पड़ी होगी ना, तब ये एलिमेंट्स, ये इस तरीके के रॉक्स बनना शुरू होते हैं। फिर ये जो इग्नियस रॉक्स हैं वो हमारे पास दो पार्ट्स में, एक है हमारे पास इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा है हमारे पास इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और दूसरा है हमारे पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो अपन देख रहे हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा स्लोली कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज। ध्यान देना, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। क्या है एक्सट्रूसिव, कह रहा है फॉर्म्ड व्हेन magma reaches the surface, formed when magma reaches the surface, formed when magma reaches the surface, cools down and flows as lava। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहीं पे अपन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे स्लोली हो रहा है, यहाँ पे when magma slowly cools down and solidifies, और यहाँ पे लिखा है when, जब मैग्मा रीचेस, ऊपर ही बाहर आ जाएगा सरफेस पे। देख रहे हो ना, उसका नाम से समझ में आ रहा है एक्सट्रूसिव, जब मैग्मा अंदर से आएगा और सरफेस के ऊपर आ जाता है, और फिर वो वही होगा, उसके साथ जो फ्लो होना शुरू होगा, फिर वो धीरे और जल्दी से कूलिंग हो जाएगी उसकी। तो वो एलिमेंट, तो वो उस टाइप के जो पत्थर बनेंगे, उस टाइप के इग्नियस रॉक्स जो बनेंगे, उससे हम कहेंगे एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ के अंदर से आएगा, ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास कुछ ऐसे पत्थर बनेंगे जैसे बेसाल्ट, जैसे कि एंडेसाइट, जैसे रायोलाइट, जैसे कोमेलाइट, ये कुछ एक एग्जांपल्स है। और जो अर्थ के अंदर ही दबे रहेंगे, इंट्रूसिव जो है वो अर्थ के अंदर ही रहेंगे, वहां पे धीरे धीरे कूल्स होते रहेंगे, धीरे धीरे कूल्स डाउन होते रहेंगे, सॉलिडिफाइज होते रहेंगे। जैसे कि ग्रेनाइट, जो आपके घर में किचन स्टैंड होगा ना, उस पे जो पत्थर लगा होगा वो ग्रेनाइट पत्थर लगता है। और आजकल तो बहुत सारे ग्रेनाइट के अलग अलग टेक्सचर वाले पत्थर भी आ रहे हैं, डायोराइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, ये कुछ एक एग्जाम्पल्स है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से। तो ये दोनों चीजें तुम लोगों को देखो, इसे नोट करना है तुम्हें, और इन दोनों को रिवाइज कर लो। दोनों में एक बार फिर से देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये एक्सट्रूसिव जो है वो मैग्मा जब ऊपर आ जाता है और स्लोली स्लोली कूल्स होता रहता है, कूलिंग होती रहती है उसमें, तब वो बनते हैं। और इंट्रूसिव अर्थ के अंदर ही कूलिंग होते रहते हैं। तो ये दोनों में छोटे से डिफरेंस है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं अपने पास नेक्स्ट टाइप के जो है वो है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो क्या है वो समझते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने लिखा है द ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड स्मॉल फ्रेगमेंटेड रॉक्स, जो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पत्थर होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। बट यहाँ पे कौन कर रहा है ट्रांसपोर्ट? विंड से, हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही होगी, या पानी ले जा रहा होगा उसको। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे जिसे हम बोलते हैं ना कण, माइन्यूटेस्ट पार्टिकल्स, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है। तो इनको हम कहना शुरू करते हैं सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं, एक पास में दूसरे पास में आपस में आते जाते हैं। अब इकट्ठे हो रहे हैं, उनके ऊपर कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ रही, कंटिन्यूअसली इनके ऊपर सनलाइट, प्रेशर, हीट, ये सारी चीजें पड़ रही होती है। सन रेज भी, रेनफॉल भी हो रही होती है। तो ये क्या हो जाते हैं? कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर ये बनाना शुरू हो जाते हैं एक नए पत्थर, जिनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैंडस्टोन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारी बातें कि दीज सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस इन दी सेडिमेंट्स। ठीक है, लास्ट वाला है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। ये जो हमने देखा इग्नियस और सेडिमेंट्री,
इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं इन्हीं पर कंटिन्यूसली, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है इन्हीं पर कंटिन्यूसली कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं। उसके कारण से जो रॉक बनता है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर ओवर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपन इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है इग्नियस, यहाँ पे हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इन इग्नियस और मेटामॉर्फिक के ऊपर कंटिन्यूसली हीट पड़ रही, कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा अमाउंट का, तो ये इग्नियस रॉक्स चेंज हो जाएंगे, ये सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखा है अपन ने, यहाँ नीचे लिखा है अपन ने, क्या बता रहे हैं कि जो क्ले है उसके ऊपर कंटिन्यूसली जो क्ले जो है वो एक हिसाब का सेडिमेंट्री रॉक है, तो क्ले के ऊपर कंटिन्यूसली हीट पड़ेगी, कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ेगा, तो वो क्ले जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा स्लेट में। ऐसे ही लाइमस्टोन जो है उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली हीट पड़ती रहेगी, प्रेशर पड़ता रहेगा, तो वो किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जो तुम लोग नोट कर लो और तुम्हें याद होने चाहिए। एग्जाम में ये काफी बार पूछा जाता है कि क्ले इज एन एग्जांपल, या फिर बेसाल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, या फिर सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो। और इसके बारे में अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसे अपन कहते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में अपन देखते हैं, रॉक साइकिल को अपन पहले डिफाइन कैसे करेंगे। रॉक साइकिल का मतलब होता है कि जब कोई भी एक टाइप का रॉक चेंजेस टू अनदर। रॉक के टाइप्स क्या थे हमारे पास, मेटामॉर्फिक, इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री, ये तीन ही टाइप के रॉक्स हैं। अगर कोई भी एक टाइप का रॉक दूसरे टाइप में बदल जाए, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। मतलब रॉक साइकिल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और हमें यही आंसर लिखना होगा कि when one type of rock changes to another under certain condition in a cyclic manner is called rock cycle। तो अब अपन इस रॉक साइकिल को समझते हैं। क्या केस है रॉक साइकिल का? केस ऐसा है कि सबसे पहले जो है अर्थ के अंदर से कंटिन्यूसली आता है, क्या है, मैग्मा। तो ये जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली हमारे अर्थ के अंदर से बाहर आता रहता है। तो ये जब मैग्मा बाहर आ रहा है, उसके ऊपर भाई क्या दो फिनोमेनाज ही हो सकते हैं। फिनोमेना कौन से होंगे, या तो भाई ये सॉलिडिफाई होगा, है ना, या तो ये क्रिस्टलाइज होगा। अब हो सकता है ये बहुत जल्दी हो जाए, फास्ट सॉलिडिफिकेशन हो जाए, या फिर स्लो सॉलिडिफिकेशन हो जाए। तो ये दोनों चीजें अब देखते हैं। तो ये जब मैग्मा बाहर आता है तो उस जो कूलिंग होगा, उसका कूलिंग डाउन होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो एक फॉर्म बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। तो मैग्मा से बन गया क्या हमारे पास, इग्नियस रॉक्स। मैग्मा से बन गया हमारे पास इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक्स के ऊपर भी और भी ज्यादा प्रेशर पड़ता रहता है, कुछ और चेंजेस आते रहते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ बन जाते हैं, वो हमें क्या नए फॉर्म में लेके आ जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस में भी हमने देखे थे दो पार्ट थे हमारे पास, कौन कौन से, एक था हमारे पास इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो इस इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव के बाद से हमारे पास एक नए फॉर्म्स के रॉक्स बनते हैं जिसे अपन कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इन्हीं दोनों रॉक्स के ऊपर अगर और भी ज्यादा इनमें टूट फूट होती रहती है तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। यहां से भी ऐसा है, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं, तो फाइनली हमारे पास बनना क्या शुरू हो जाते हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये है हमारे पास एक रॉक साइकिल। यहाँ पे कभी हीट पड़ रही है तो कभी प्रेशर पड़ रही है, तो यहाँ पे भी कभी हीट प्रेशर, यहाँ पे भी हीट प्रेशर, सनराइज, ये सब जगह बढ़ता रहेगा। तो सेडिमेंट्स में क्या होता है, सेडिमेंट्स बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनका हमने क्या कर दिया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट प्रेशर पड़ा, कॉम्पैक्टनेस आई, वो सब चीजें आपस में आके मिल गई, तो बन गए हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। उल्टा भी पॉसिबल है, सेडिमेंट्री रॉक से वो और भी ज्यादा टूट फूट गए तो फिर वो वापस से सेडिमेंट्स में बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक ऑनगोइंग साइक्लिक प्रोसेस है। देख रहे हो, ये हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कभी सेडिमेंट्री टूट जाएंगे तो कभी मेटामॉर्फिक टूट जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पत्थर बन गया तो वो बन ही रहेगा, टूटता भी तो है ना, फिर टूटेगा, फिर वो छोटे पार्ट्स में आएंगे, फिर वो वापस से उसके ऊपर अर्थ के फिनोमेना लगते रहेंगे, फिर वो चेंज होता रहेगा। तो ये एक ऑनगोइंग साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखते हैं हम इसमें लास्ट, ये जो हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रॉक साइकिल, तो ये कुछ लास्ट पॉइंट्स है जो तुम लोग भी नोट कर लो मेरे साथ। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक साइकिल व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स। पहला पॉइंट है, ये जो हमने रॉक साइकिल लिखा है इसी को बता रहे हैं, व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स,
it solidifies and cools. It solidifies and becomes igneous. डायरेक्ट लिख देते हैं. It solidifies to form igneous. It solidifies to form igneous. Point number 1. तो पॉइंट नंबर 2 लिख रहे थे हम कि when igneous are broken down they are formed as sedimentary rock. यहीं पे हमने बोला, यहाँ पे मैंने क्या बोला तुम्हें इस रॉक साइकिल में, यही बोला ना कि मैग्मा जो है वो अगर सॉलिडिफाइज होता है तो हमारे पास इग्नियस बन जाता है, और फिर वही सॉलिडिफाइज अगर कूलिंग और फिर जल्दी फास्ट कूलिंग होता है या फिर स्लो कूलिंग होता है तो इग्नियस और एक्सट्रोसिव बन जाता है. फिर हमारे पास दूसरा भी था मेटामॉर्फिक रॉक्स, दूसरा था हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इसी इग्नियस को छोटे और पार्ट्स में टूट जाता है तो बन जाता है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर यही सेडिमेंट्री रॉक्स बाद में इनके ऊपर कुछ और हीट प्रेशर पड़ता रहता है, देन इट बिकम्स दी मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये सारी चीजें हमने देखी. तो हम देख रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक साइकिल को, ये जो इस एग्जांपल से देखा है, इस साइकिल से समझा, उसको हम ऐसे रिटन फॉर्म में देख रहे हैं. So when igneous are broken down, they are formed as sedimentary. When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, then metamorphics are formed. देखो फिर से समझो, लास्ट टाइम समझा रहे हैं. अगर इससे पहले कोई बाय मिस्टेक्स गलती से कुछ बोल दिया तो ध्यान दो. फिर से क्या बोला हमने, पहले बना हमारे पास इग्नियस रॉक्स, इग्नियस को थोड़े और टूट फूट हुई तो बन गया हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इग्नियस और मेटामॉर्फिक पे दोनों पे जो प्रेशर हीट प्रेशर पड़ता रहता है तो फिर बन जाता है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये है हमारे पास रॉक साइकिल में ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक साइकिल. इसी चीज को हमने वर्ड्स में लिखा है. लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो अपन ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था. तो मिनरल्स तो सिर्फ और सिर्फ ये है, दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स. इन चीज को हम बोलते हैं मिनरल्स. तो जरा अपन ने लिख लिया, लास्ट पॉइंट लिख लिया, इस चीज को मिटाते हैं और हम अपनी क्लास खत्म करते हैं. इस वाले चैप्टर में सिर्फ इतना ही. तो हमारे पास इसका एक और पार्ट आएगा जिसको हम कहेंगे, ये था हमारा इनसाइड द अर्थ. अभी हमें आउटसाइड द अर्थ भी जाना है. तो आउटसाइड के बारे में अपन फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, do let me know. I'll tell you. I'm there to help you. Okay, bye.